गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी हिंदी लिटरेचर के बुक से चैप्टर 2 अनुपम गुरुभक्त कहानी को पढ़ा था। इस पाठ में आपने गुरु और शिष्य की महिमा को पढ़ा। आज हम लिटरेचर 29 में हिंदी लिटरेचर में लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में इसी पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आपका प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। शिवाजी अपने गुरु की सेवा किस तरह से करते थे? शिवाजी अपने गुरु की सेवा किस तरह से करते थे? इस क्वेश्चन का आंसर है, शिवाजी अपने गुरु की सेवा बड़ी निष्ठा से करते। वे उनकी आज्ञा का पालन करते और उनके सभी काम काज करते थे। शिवाजी अपने गुरु की सेवा बड़ी निष्ठा से करते। वे उनकी आज्ञा का पालन करते और उनके सभी काम काज करते थे। प्रश्न ख है, एक बार स्वामी जी के मन में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ? एक बार स्वामी जी के मन में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर है, एक बार स्वामी जी के मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। एक बार स्वामी जी के मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। और प्रश्न ग है, स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा किस तरह से दूर हो सकती थी? स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा किस तरह से दूर हो सकती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा सिहनी के दूध से दूर हो सकती थी। स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा सिहनी के दूध से दूर हो सकती थी। प्रश्न घ है बच्चों, शिवाजी सिहनी का दूध लाने कहाँ और किन परिस्थितियों में गए? शिवाजी सिहनी का दूध लाने कहाँ और किन परिस्थितियों में गए? इस प्रश्न का उत्तर है, शिवाजी सिहनी का दूध लाने वन में विकट परिस्थितियों में गए। बच्चों, आपने पढ़ा है कि जब शिवाजी दूध लाने जा रहे हैं उस समय क्या सूर्यास्त हो गया था, यानी संध्या हो गई थी, सूर्यास्त हो गया था और बारिश भी हो रही थी, आसमान में बादल भी गरज रहे थे। तो यहाँ उसी परिस्थिति का यहाँ पर आपको जिक्र करना है। शिवाजी सिहनी का दूध लाने वन में विकट परिस्थितियों में गए। सूर्यास्त हो चुका था, वर्षा होने लगी थी और बादल भी गरजने लगे थे तथा बिजली भी चमकने लगी थी। शिवाजी सिहनी का दूध लाने कहाँ और किन परिस्थितियों में गए? इस क्वेश्चन का आंसर है, शिवाजी सिहनी का दूध लाने वन में विकट परिस्थितियों में गए। सूर्यास्त हो चुका था, वर्षा होने लगी थी और बादल भी गरजने लगे थे तथा बिजली भी चमकने लगी थी। बच्चों, आज आपने चैप्टर 2 अनुपम गुरुभक्त में आपने कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखा। आप इसमें इस चैप्टर का आप शब्दार्थ याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौखिक प्रश्नों का कुछ और मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।